वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें स्टेटमेंट सब लिख लिया, स्टेटमेंट वर्क डन बाई all the forces acting on a particle is equal to resulting change in its kinetic energy। ठीक है, देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इस पाथ पर जा रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो। तो किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी? तो किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी? अगर यहां पर कोई पार्टिकल है तो ऐसा जा रहा है, यही तो वेलोसिटी है बच्चों की, नहीं? अरे बोलो, यही वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है? dx ds बाई dt होगा ना? अरे बोलो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इजंट इट? तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन है। और मान लो इसके ऊपर नेट फोर्सेस एफ नेट इधर लग रहा है, लेट अस से ऑल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, और कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, हो सकता है सिचुएशन, ठीक है? बोलो यस या नो? यस। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि ये जो फोर्स है, ये पूरा पूरा फोर्स वर्क कर पा रहा है कि फोर्स का एक कंपोनेंट ही वर्क कर पाएगा? ये जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और फोर्स इधर की तरफ है। तो फोर्स का कोई कंपोनेंट वर्क कर पा रहा है जागृति की? पूरा पूरा फोर्स ही वर्क कर पाने में सक्षम, मतलब द टोटल फोर्स इज performing work or its component is performing some work? What do you say? Component is performing work. Which component? Which component? The component along the velocity. Along the velocity. Very good. So we will resolve this force into one component is F perpendicular, isn't it? And the other is F parallel, F tangential, F tangential, tangential कह दिया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्स मतलब नेट फोर्स, ऑल फोर्सेस मतलब नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो देखते हैं कितना होगा, बताओ कितना होगा? मुझे नेचर तो पता नहीं कि फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट, तो हमारे अपने भाई हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारा प्रोसेस सही हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अरे एफ डॉट एस तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन फोर्स के नेचर के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करें? बेहतर क्या है कि हम लोग एफ डॉट डी एस यूज कर लें। कोई डाउट यहां तक? अब देखो बच्चों, एफ का कौन सा कंपोनेंट? भाई एफ को मैं लिख सकता हूं एफ नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट, प्लस एफ टेंजेंशियल डॉट डीएस। किसी को प्रॉब्लम? पार्थ, एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस फोर्स एज ए सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स? यू कैन राइट ऑलवेज अ वेक्टर एज ए सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें से क्या जीरो होने वाला है? एफ परपेंडिकुलर डॉट डीएस करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा क्या? एफ टेंजेंशियल डॉट डीएस। अरे यस या नो बच्चों? यहां लिख देंगे एज क्या? एफ परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू डीएस, इजंट इट? अरे बच्चों बताओ, लिखना नहीं भी, समझो पहले। सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. टेंजेंशियल फोर्स इज ऑलवेज, क्या ये फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा कि उसके अपोजिट भी हो सकता है? अरे ये जो नेट फोर्स है इसके इधर उल्टा भी तो हो सकता है। सो डॉट क्या होगा? डॉट क्या होगा? ये तो कॉस थीटा। अरे डॉट जब ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है ना, तो या तो कॉस 0 होगा या कॉस 180 होगा, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग हो तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्लस माइनस से ही काम चल जाता है। अरे या तो उसके अलॉन्ग होगा
अगर दो चीज फिक्स हो जाए कि या तो इधर है या तो अपोजिट है, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहां पर हम डॉट हटा सकते हैं। सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज FTDS। FTDS ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो, यहां तक ठीक है? यस या नो? अरे यहां तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ FTDS। तो अब देखो FT क्या है? नेट, व्हाट इज नेट फोर्स? मास इनटू, जल्दी बोलो। अरे मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। Yes. हेलो, तो ये हो गया टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? dv/dt। जिसको नहीं पता, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है बच्चों। यहाँ पर ये v स्पीड है, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, ये ध्यान देना है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये बताना है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, whereas टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बहुत कम बच्चों को पता है ना? देखो अभी लिखो, लिखो नहीं अभी, मैं टाइम दूंगा। स्पीड है, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं dv/dt, तो यहां पर v क्या है बच्चों? v क्या है? स्पीड है। क्या है ये? स्पीड है। Speed. तो ds कर दूं। अब ये ds तो पहले से लिखा हुआ था ना यहाँ। सो इफ आई राइट dt, अगर मैं dt को ds के नीचे ले जाऊं तो क्या हो गया? ds/dt इज स्पीड। अरे ds/dt क्या है? ds टेंजेंट की तरफ है ना, स्पीड है। तो ये क्या आ गया? यहां पर v हो जाएगा, अब इसको Yes, इंटीग्रेट sir. कर सकते हैं v1 से v2। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन पता है कि नहीं? इंटीग्रेट कैसे करते हैं? v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v²/2, तो B m/2 square by तो 2 बाहर है, minus B square by 1. और यहां से हम लिमिट्स लगाते हैं बच्चों की नहीं? जल्दी बोलो। तो मैं क्या निकाल रहा Yes. था, क्या शुरू किया था हम लोगों ने कैलकुलेट करना? स्टार्टिंग से ये किसके इक्वल है? क्या चीज थी ये? वर्क डन बाई नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहां से ड्राइव कर दिया क्या? वर्क डन बाई नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या ड्राइव कर दिया? हाफ m, क्या लिमिट रखेंगे तो v2² माइनस v1² की नहीं? इसको अलग अलग लिख लो, क्या लिखा हुआ है? हाफ m v2² माइनस हाफ m दिस टर्म। देखो ऐसा कुछ बड़ा बड़ा अजीब सी बात है कि किसी पार्टिकल के ऊपर जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का वर्क जब निकाला गया तो दो क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल आया। दिस क्वांटिटी इज वाज क्वाइंड एज काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या कहा गया? डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव कर दिया नेट फोर्स का बर्डन किसके इक्वल है। दिस वाज टू डिराइव। बस ये तरीका है, कोई डाउट हो तो बताओ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली कि सारे फोर्सेस का नेट करके क्या होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कुछ भी कर लो, कभी भी वर्क नहीं होगा। तुम दीवार को धक्का देते रहो, वर्क नहीं कहा जाएगा। तुम थक गए, गिर गए, बेहोश हो गए, वर्क नहीं हुआ। दीवार पर वर्क नहीं किया तुमने, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया क्या? नहीं। तुम जॉगिंग कर अपनी जगह पर खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हो, सुनो ध्यान से, लिखना बंद करो। if you start jumping at one place, so there is no net displacement, so by the definition of work there is no work done। तो क्या अपनी जगह पर जंप करते रहो तो कोई वर्क नहीं किया, जबकि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज किया ना आपने। अरे बार बार जंप कर रहे हो, रेस्ट में आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, तो भाई रुक रहे हो, चल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही ना। तो वर्क डन कौन वर्क कर रहा है?
इंटरनल फोर्सेस कौन वर्क कर रहे हैं? वैसे तो वर्क दिख ही नहीं रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, लेकिन कौन वर्क कर रहा है? इंटरनल फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, हमारे अंदर के जो मैकेनिज्म है वो वर्क कर रहे हैं, इसलिए तो हम थक जाते हैं, है ना? देख लो जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट. So this was a very important tool, and you can see the paper as well, yesterday's advanced paper. So you can see that the difficulty level, you can check it. दरवाजा बंद कर रहा है, एसी चल रहा है ना, वहां भी चल रहा है क्या? अरे बोल थोड़ा. जल्दी बोलो. एनी डाउट? जितिशा, देवीना, दिव्या, जागृति, जयश्रुत, पार्थ, किसी बच्चे No, को sir. डाउट? No, sir. No, sir. हाउ वी कनेक्ट? चश्मा बहुत बढ़िया है यार, कहाँ बनवाया? वही है, उन्हीं का है, ये उन्हीं का है. उनसे पूछे कहाँ बनाया है, मुझे ही बनवाना है लग रहा है. दिखाओ जरा, बहुत शानदार चश्मा है. हम सिर्फ खेलने के लिए यूज नहीं कर सकते, गिर जाए कहीं उसमें. पावर ठीक है, पावर है ही नहीं, लग रहा है गाबड़ लग रहा है, इसीलिए तो बहुत हेवी टाइप का है. चलो आगे देखते हैं. सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात निकली. काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ना शुरू किया होगा, मुझे लगा 8वीं क्लास में काइनेटिक एनर्जी सुना होगा, लेकिन उसका रीजन आज समझ में आया कि ये टर्म कहां से आया. दिस इज ड्यू टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. अगर एक भी फोर्स छूट गया तो ये थ्योरम में अप्लाई नहीं कर पाओगे. बच्चे गलती इसी में करते हैं, देखते हैं. ये हो गया, ठीक है. इसके एप्लीकेशन हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस में. सो ये हम लोगों ने लिख लिया. शिवा, शिवा, जीएनएस सर थे तो शिवा से पानी नहीं पीते थे. शिवा नाम है, शिव जी, उनसे पानी मांगूंगा मैं. अरे अरे नहीं, मैंने नहीं पीऊंगा. अरे तो फेंक ना दो, जैसे ले आया है तो. साउथ कोरिया में प्रोफेसर हो गए जाकर, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. वैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पहने कपड़ा, तो वैसे वहां चले गए साउथ कोरिया में, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाते हैं. तो देखो, ये ऐसा हो गया. अब आगे हम देखते हैं कि एक और टर्म हमें पढ़ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना. पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट का सिलेबस देख लो. फ्रिक्शन आएगा पूरा चैप्टर, फ्रिक्शन और एनएलएम.
ये पूरा जो संडे टेस्ट होगा उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 पेपर होगा, एक बोर्ड लेवल का, एक जेई लेवल का, तो दोनों करने अलग अलग। पोटेंशियल एनर्जी, नहीं इसमें थोड़ा चेंज है अभी। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? नाम सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स सुना है किसी ने? कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ सुना है? स्कूल में सुना है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है, अब इसका नाम है कंजर्वेटिव, तो कुछ ना कुछ कंजर्व तो होता होगा। क्या कंजर्व होता है? एनर्जी कंजर्व होती है, फॉर्म चेंज करके हाइड कर जाती है। सुनो ध्यान से, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक मान लो चेयर यहां पर रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है रखा हुआ ऐसे रखी हुई, मैं इसको अगर उठाऊंगा तो क्या मुझे वर्क करना होगा उठाने में कि नहीं? करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रेज कर रहा हूं, मान लो उसका मास m है, दिव्या आवाज क्लियर है? दिव्या, Yes, sir. अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उठा रहा हूं, मान लो यहां से ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर कोई एक ब्लॉक ऐसा पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक को मैं राइज कर रहा हूं, यहां से रेज कर रहा हूं और रेज करके मैंने इसको h हाइट तक रेज कर दिया, h हाइट तक, और इसका मास m है, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ा? मेरा फोर्स किधर होगा? मैंने फोर्स किधर लगाया? ऊपर, मैंने फोर्स इधर लगाया। और किसके कारण मुझे फोर्स लगाना? क्या ना होता कि मुझे वर्क नहीं करना पड़ता? ग्रेविटेशनल। तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए? mg, थोड़ा सा ज्यादा उससे तो उठने लगेगा। तो मान लो मैंने फोर्स जो है अप्लाई किया कितना? F, थोड़ा सा ज्यादा को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो उठना शुरू हो जाएगा ये। तो मैं कितना वर्क किया? मैंने वर्क डन बाई मी मतलब एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फोर्स। कितना वर्क किया जल्दी बताओ? फोर्स कितना है देवीना? फोर्स कितना है? F, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो कितना हो गया? यही तो मैंने वर्क किया कि नहीं? ये जो मैं वर्क करूंगा मैंने किसके अगेंस्ट किया वर्क? अगेंस्ट, अगर क्या ना होता तो वर्क नहीं करना होता, अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने वर्क किया, ठीक है, बोलो। तो ये वर्क जो मैंने किया वो वेस्ट नहीं गया है, इसमें स्टोर्ड है, जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर स्टोर्ड है, एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है। अब मैंने कैसे पता किया स्टोर्ड है? कैसे पता है स्टोर्ड है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्टोर्ड है? इसको मैंने ड्रॉप करके देखा, इसको छोड़ा तो इसमें काइनेटिक आ गई। इधर देखो अब्रेल, जब इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा तो इसमें काइनेटिक आ जाएगी कि नहीं? तो कोई एनर्जी पैदा तो होती नहीं है। एक एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, नो नाइदर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इसमें काइनेटिक नहीं थी, मैंने छोड़ा, हाँ, तो इसमें काइनेटिक आ गई कि नहीं? तो एक 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 फॉर्म में एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी तब तो काइनेटिक में आ गई, हाँ? तो यहां पर क्या स्टोर्ड थी? एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब हम किसी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें कि हमारा किया गया वर्क उस बॉडी में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो जिसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया है उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। व्हेन वी डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स, हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें और हमारा किया गया वर्क बेकार ना हो, उस बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। अच्छा देखो इधर इधर, नाउ सपोज अ सिचुएशन व्हेन आई एम ड्रैगिंग अ चेयर, एक चेयर रखी हुई है और मैं इसको ड्रैग करके ले आया, यहाँ काफी हैवी चेयर है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? किसके अगेंस्ट वर्क किया? फ्रिक्शन। now I am going to release this chair and I will check whether it will
गेन्स ऑफ काइनेटिक और नॉट। तो अगर मैं चेयर यहां पर छोड़ दूं तो इसमें काइनेटिक आ गई? नहीं आई। अरे काइनेटिक वहीं तो रहेगी कि जैसे यहां पर ब्लॉक छोड़ा था तो चल पड़ा था ना, तो अगर मैं चेयर को खींच कर लाऊंगा यहां से छोड़ूंगा तो चल पड़ेगी नहीं। तो इस बार तो हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया था? फ्रिक्शन। लेकिन हमारा जो वर्क है वो तो अब स्टोर नहीं हो पाया ना। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम वर्क अगर करते हैं तो हमारा वर्क किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाया। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, वो कंजर्व नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर कोई बोले कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, बाकी बुक्स में मुझे नहीं पता कैसे लिखी हुई है। if we do या we नहीं, if work is done, if work is done against a force such that the work done gets stored in a form of energy, then the force against which work is done is called as conservative force। बताओ समझ गए होगे सारे बच्चे? बताएं, एनी डाउट? एनी डाउट? समझ गए कि नहीं? जल्दी बोले बच्चों, बोलो। Yes, sir. पार्थ, जागृति, जितिशा, ऑल अदर? Yes, sir. Yes, sir. देवीना, दिव्या, Yes, sir. can you explain someone who asked you about conservative force? एक्सप्लेन कर सकते हो? कर दोगे कि अगर मैं किसी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं कि मेरा किया गया वर्क उस बॉडी में जिसके ऊपर मैंने वर्क किया है उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में, मतलब मेरा कुछ चेंज नजर आए, स्टोर्ड है, पोटेंशियल है, क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल बहुत है, वो अपीयर नहीं होता है। इट कैन बी मैनिफेस्टेड इन अदर फॉर्म व्हेन रिक्वायर्ड। इट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है। वो अभी ट्रांसफॉर्म, पोटेंशियल कैन नेवर बी, सीधा पोटेंशियल नहीं देख सकता। पोटेंशियल कैन नेवर बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड, इट हैज टू बी performed into a kind of another energy like kinetic energy. So I have a potential to make a sprint, run a sprint. I have a potential. अब ऐसे तो बात कर रहे हैं, बात ही तो है वो, लेकिन जब वो देखा जाएगा तो जैसे 100 मीटर दिया जाए तो वहां पहुंचते स्प्रिंट का मतलब समझते हो कि पूरा बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाती, लगता है वहां पहुंचते इतनी ज्यादा 100 मीटर का एक ऐसे एक्सरसाइज है जो तुम्हें 10 किलोमीटर नहीं चलना है, 100 मीटर स्प्रिंट मार दो, पता चल जाएगी कहानी क्या है। स्प्रिंट कभी देखना तुम लोग, मतलब उल्टी हो जाती कई बार, तो मतलब वॉमिटिंग हो गई मुझे, खाने के बाद स्प्रिंट मारा था धूप में कॉलेज में, तो जिससे खाने के बाद तुरंत ही वहीं खाते खाते ये हो गया कि भाई वो लग गया एक कुछ पैसे का कि नहीं कर सकते इतने सेकंड में खाते ही। तो वो पैसा पाने की इतनी जल्दी थी कि खाने के तुरंत साथ ही धूप में चले गए वहां दौड़ने, तो वो उतने सेकंड्स में काम हुआ। तो वो परफॉर्म करना होगा। पोटेंशियल किसी का दिखाई नहीं पड़ सकता unless it is क्या converted into a kind of energy, different kind of energy। जल्दी से पढ़ लो, बाकी तो लिखा हुआ मिल जाएगा, एक बार पढ़ो तुम लोग जल्दी। पोटेंशियल सबसे स्पॉइल करने वाला टर्म है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
पीटीएम में सब मैं अगर पूछता तुमसे कि पोटेंशियल वर्ड सबसे पहले कहाँ सुना, तो पीटीएम में सुना होगा। सबसे पहले ये कहते हैं कि द चाइल्ड हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल, बट इट इज अ पेरिशेबल आइटम। पोटेंशियल को यूज नहीं करोगे एक्सपायर हो जाएगा। पोटेंशियल ही रहा, क्या रहा? सिर्फ पोटेंशियल रहा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जिसके अगेंस्ट में वर्क किया जाए तो वो वर्क वेस्ट ना हो, तो जिसके ऊपर मैंने वर्क किया उसमें एक डिफरेंट एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाए, हाइड कर जाए। वो एनर्जी कौन सी है वो अलग हम बात करेंगे, वही हम बात करेंगे। वो एनर्जी जिसमें स्टोर्ड है उसका नाम अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ आई रेज अ ब्लॉक अप टू सम हाइट, आई हैव डन सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, सो माई वर्क इज नॉट वेस्टेड। अगर मैंने वर्क किया है किसी चीज को, जैसे यहां पर ऐसे है, तो मेरा वर्क बेकार नहीं गया है। हमारा वर्क क्या है, उस ब्लॉक में एक एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर्ड है, और हम जब उसको रिलीज करते हैं तो काइनेटिक में आता है ना, वो तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो काइंड ऑफ दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ? ऐसे हम कहते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में चेयर खींच कर लाया, चेयर को खींच कर लाया मैं, तो किसके अगेंस्ट वर्क किया? फ्रिक्शन के। अब मैं छोड़कर देखना चाहता हूं कि चेयर में काइनेटिक आएगी कि नहीं आई, तो मेरा वेस्ट हो गया ना वर्क। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क अगर किया जाएगा तो वर्क उस सिस्टम में दोबारा वापस नहीं आएगा, वो डिसिपेट कर जाएगा। इट इज अ डिसिपेटिव वर्क, इट इज अ डिसिपेटिव वर्क। कंजर्वेटिव फोर्सेस को नॉन डिसिपेटिव वर्क भी कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, और डिसिपेटिव फोर्स भी कहते हैं, नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस। राइट? बच्चों समझ गए कि नहीं? So this energy, in a kind of energy, when gets stored in a form of energy, this form of energy is, बाद में इसको क्या डिक्लेयर किया गया? क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क क्या कर पाया? it gets क्या stored in a form of energy. This form of energy is called as potential energy. Form of energy is called as potential energy. किसके अगेंस्ट वर्क किया हमने? किसके अगेंस्ट वर्क किया? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तभी होगा ये। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तभी एनर्जी स्टोर्ड होगी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो कंजर्व नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस के? एग्जाम्पल जल्दी बताओ, बस एक ही पता है, कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल। क्या? ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इलास्टिक फोर्स, हाँ, स्प्रिंग में एनर्जी है, ऐसे खींच कर देखो, छोड़कर देखो। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जो वॉल जो आता है, ये अर्थक्वेक जो आता है, पता है कैसे आता है? देयर आर सो मेनी प्लेट्स, फ्लोटिंग प्लेट्स। अर्थ का जो ऊपर वाला है ना प्लेट, वो फ्लोट कर रहा है, हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। ये जो प्लेट है हमारा यूरेशिया प्लेट है। यूरोप और एशिया कंटिनेंट जिस प्लेट के ऊपर है उसका नाम है यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट क्या है कि वो मतलब ये एशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट में सबमर्ज हो रही है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। तो दोनों प्लेट्स ऐसे फोल्ड हो रही है, तो जब ये फोल्ड एनर्जी ऐसे स्टोर्ड होती गई, इलास्टिक है ना, जब ये खुलता है बीच बीच में, जैसे ऐसे ऐसे हो गया हल्का सा, फिर खुला, ट्रेमर्स आए, फिर फोल्डिंग जारी है, ऐसे ऐसे, फिर खुला। अगर बहुत दिन तक नहीं खुला, बहुत खतरनाक है। अगर अर्थक्वेक बहुत दिन तक नहीं आया तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो अर्थक्वेक अगर फ्रिक्वेंटली आ जाए
तो खुशी की बात है ना। जैसे उसका फोल्ड खत्म हो रहा धीरे धीरे, अगर नहीं आ रहा तो एक दिन जब आएगा फोल्ड तो बहुत खतरनाक होगा। तो वो भी एक एनर्जी स्टोर्ड है जो हमें दिखाई पड़ती है। और बताओ, 12th में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। These are some conservative forces. Non-conservative force. Non-conservative. Non-conservative. जल्दी बोलो। एक एक तो बताओ कम से कम। फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा? जहां स्लाइडिंग हो, जहां स्लाइडिंग हो। स्लाइडिंग नहीं है तो नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन नहीं कह सकते। आईटी ने इसी पर एक बार बना दिया। अक्सर बच्चे फ्रिक्शन को कंजर्वेटिव फोर्स याद करके जाते हैं, इसी पर क्वेश्चन बना लिया उन्होंने और प्रूव कर दिया कि सारे फ्रिक्शन कंजर्वेटिव, सारे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नहीं होते। दिखाएंगे। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस। अरे बोलो, एयर रेजिस्टेंस। फिर विस्कोसिटी के फोर्सेस, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। स्कूल का है, स्कूल में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। प्रॉपर्टीज तुम लोग भी स्कूल एग्जाम देना पड़ेगा ना? कब है? क्या सिलेबस है? पता कर लेना। प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज। पहला, हाँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। शिवा, इज पाथ इंडिपेंडेंट। इज पाथ क्या? इंडिपेंडेंट। कितने ही है यार इसमें? कितने ही है? कॉम्बिनेशन बन सकता है। और कौन सा वर्ड है जिसको ज्यादा यूज करते हैं? मिसिसिपी। उसमें एस ज्यादा है। मिसिसिपी हम लोग टाइम से चल रहा है, उसी को दिखाते हैं। कितने कुछ होते हैं उसमें, कितने टाइप्स के वर्ड्स बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पता है ये? मैंने बताया था एक बार कि स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। क्या है ये? जैसे मान लो किसी बॉडी को मैं यहां से उठाऊं और यहां तक ले जाऊं, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, डिफरेंट पाथ से ले जाओ, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल लेवल वही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तीनों पाथ में क्या होगा? याद था? याद है कि नहीं? वर्क डन ड्यूरिंग पाथ नंबर 1 is equal to work done during path number 2 is equal to work done during path number 3. In all three cases, if this height is h, तीनों का इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? नो, माइनस mgh बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर? नीचे है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दिस इज माइनस mgh। लेकिन ऐसा तुम इलस्ट्रेशन कर सकते हो, लिख सकते हो। दिव्या ठीक है? दिव्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। Yes, sir. और बताओ प्रॉपर्टी विवेकानंद। सेकंड प्रॉपर्टी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स along a closed loop, along a closed path is always equal to 0. Closed path is always equal to 0.
शिवा, इन डाउट बच्चों यहां तक ये समझ पाए कि नहीं? Yes. शिवा, इसका मतलब समझे कि नहीं? इसका मतलब समझे कि नहीं? अगर हम किसी भी, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुनगुना पानी देना जरा, गर्म पानी थोड़ा। अगर मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, इसको मैं ऐसे ले गया और फिर ऐसे ले आया, तो क्लोज्ड पाथ होगा कि नहीं? तो वर्क डन कितना आएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये क्यों 0 है? डिस्प्लेसमेंट के कारण 0 है कि कुछ और? नहीं। क्या कोई भी फोर्स ऐसा हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 होगा? नहीं, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा होगा। देखो, सपोज अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। मान लो इसका मास m है और रफ सरफेस पर रखा हुआ है। इसको मैंने यहां से मैं खींचकर यहां ले गया, यहां ले गया, ए से बी, ए से बी में खींच कर ले गया, यहां पर आ गया, ए से बी खींच कर ले गया। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? डिस्प्लेसमेंट s मान लो। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन जल्दी बोलो। अरे बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? इधर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? म्यू एम जी होगा। डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना हुआ? माइनस एम। अरे ये तो सबको पता है कि नहीं? अब चलो बी से ए आते हैं। अब इसको मैं बी से ए खींच कर ले आया, बी से ए। तो जब बी से ए आ रहा था तब काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट लगेगा। कितना? उतना ही तो। बताओ आरुषि, कि यहां से यहां तक अगर आया तो बी से ए में काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? हाँ? नहीं, माइनस म्यू एम जी एस। देखो डिस्प्ले फोर्स इधर है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है, तो कितना हुआ? तो एक पाथ कंप्लीट हो गया कि नहीं? मैं कहां से गया? ए से गया बी और बी से आया ए, तो कुल कितना वर्क हुआ? माइनस 2 म्यू एम जी एस। ये 0 नहीं है। ये क्लोज्ड पाथ हुआ कि नहीं? क्लोज लूप बोलो राघव। दिस इज ए क्लोज लूप ना, बट वर्डन इज अब्रेल। देखो कहां 0 हुआ। तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? नॉन काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि एक लूप में कंप्लीट हुआ ही नहीं। जल्दी बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? देवीना? No, sir. No doubt, sir. क्वेश्चन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मॉड्यूल है अपना ना कि नहीं? WEP वाला लिया था? अरे यार कोई बोलते नहीं। अब एक क्वेश्चन करते हैं।
पूरा नहीं है क्या, ये लग रहा है मॉड्यूल। कंजर्वेटिव कहीं दिया है, कंजर्वेटिव फोर्स की नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, ये इसमें है नहीं। चलो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, फिर दूंगा क्वेश्चन। अब एक बताना है क्वेश्चन भाई। मान लेते हैं कोई फोर्स गिवन है एक्स के फंक्शन में, एक्स वाई के फंक्शन में है, मान लो कुछ है, एक्स वाई के फंक्शन में है, मतलब ऐसे कुछ लिखा होगा, एक फंक्शन इक्वेशन लिखी होगी। अरे जैसे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, या 2xy² प्लस 2y(x²), ये लिखा है मान लो। ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो, फोर्स लिखा है ना, फोर्स, अर्थ, अर्थ, Yes, sir. ये फोर्स लिखा है। अब ये कहा गया है कि ये फोर्स जिस पार्टिकल पर लग रहा है वो पार्टिकल ओरिजिन पर था। जैसे ये फोर्स कहीं एक्ट कर रहा है किस पर, एक पार्टिकल पर, ये पार्टिकल ओरिजिन पर था, इसको पहले इस पाथ से इसको 0,a,0 तक लेकर आए और फिर a,a तक लेकर गए। मतलब ये जो पार्टिकल था उसके ऊपर ये फोर्स लगाया गया, इस पाथ से इसको लाया गया, तो वर्क होगा कुछ। और फिर इसका पाथ चेंज कर दिया गया ऐसे करके, और फिर यहां लाया गया। ये पाथ नंबर 1 है और पाथ नंबर 2 है। तो दोनों पाथ में वर्क इसका इक्वल होगा कि नहीं? हाँ, कैसे पता, कैसे पता, किसने बताया? हाँ, दोनों पाथ में इक्वल वर्क होगा क्या? अरे कैसे पता? नहीं यार, तो बहुत डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से नहीं, पाथ पर डिपेंड। अरे मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहा तो तब तो पाथ पर डिपेंड कर जाएगा ना, हर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होने के बावजूद भी अलग अलग वर्क आएगा। इवन इफ displacement is same, you will have different answer if the force is non-conservative। तो ये हमें पता करना है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो दोनों पाथ के चलो वर्क निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, कितना आएगा वर्क। इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं, डायरेक्शन। ये मान लो आई कैप है, ये जे कैप है। होगा कितना आया, इस पाथ से कितना आया? किसी का आंसर आया बच्चों? क्रीम है।
देवीना, Yes, sir. इस फोर्स ने पाथ नंबर 1 पर अगर करे तो कितना वर्क करेगा? अरे वर्क निकालना आता है, एक एक पाथ से चलो निकालते हैं। मान लो OAB और O, इसको C कह देते हैं। एक पाथ क्या है? OAB। एक पाथ क्या है? OAB। चलो चलते हैं O से A में, चलो वर्क निकालते हैं। वो O से A में, O से A में एवरेल फोर्स कितना होगा? O से A में y कोऑर्डिनेट कितना है? अगर तुम x एक्सिस पर चल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट कितना है? तो y 0 रखो, देखो फोर्स में कुछ बचेगा? तो फोर्स है ही नहीं O से A में। अरे तो वर्क कितना आ गया O से A में? तो फोर्स ही नहीं है। अब A से B की बात करते हैं। A से B की बात करते हैं। A से B में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है x और y में से? कौन सी चीज नहीं चेंज कर रहे? x की y? x नहीं चेंज कर रहे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? j कैप की तरफ नहीं, अरे y की तरफ है ना डिस्प्लेसमेंट। तो i कैप वाला बेकार है ना फोर्स। अरे फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए बेकार है ना। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उसी वाले फोर्स से तो मतलब है। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा A से B के लिए, तो हमें किस कंपोनेंट को ध्यान में रखना है? और इसमें x कांस्टेंट हो गया A, तो बचा क्या? A से B में क्या बचा? फोर्स के नाम पर क्या बचा? फोर्स के नाम पर क्या बचा? 2a² j कैप। ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है आरुषि? ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अरे y चेंज हो रहा ना A से B। जब A से B जाएंगे तो वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल का वर्क कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन F, और ये भी मैंने बताया था कि चलो डॉट ds। चलो F कितना है? A से B के मैं बात कर रहा हूं। अरे A कितना है? फोर्स 2a² y है, और dy लिखेंगे, y की तरफ जा रहे हैं तो उसका छोटा छोटा पार्ट dy होगा ना। और j कैप j डॉट j1 हो गया। तो कितना आ गया? कहां से कहां तक गए हैं? y कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ यहां से यहां तक? 0 to a। तो कितना आ गया? 2a² तो कांस्टेंट है, y²/2, 0 to a आ गया। तो कितना आ गया? a⁴ बताया था उसने इस पाथ से। लेकिन उसने इंटीग्रेशन से पूरा किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रल बना करके। जब नहीं बनेगा तो क्या करोगे? डी ऑफ। जब डी ऑफ नहीं बनेगा तब क्या करोगे? तुमने डी ऑफ x² y² लिख लिया होगा, और जिस दिन नहीं बना तब तो नहीं तो क्या होगा? वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो वर्क डिफरेंशिएट करके कैसे निकाल दोगे? तब तुम ऐसे काम करोगे तो पाथ में ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक 0 कर देगा ना एक वेरिएबल, एक पाथ के लिए एक कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ, ये सब सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? ये या नो? अब चलो इस पाथ से निकालते हैं, इस वाले पाथ से OCB। OCB तो OC में क्या होगा? O से C में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x 0 है ना। तो फोर्स रहा ही नहीं O से C में। अरे भाई दोनों तरफ तो x है, फोर्स ही 0 हो गया। अब कौन सा बचा? C से B। C से B में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? y कितना है? A। अच्छा, C से B जाने के लिए इसमें कौन सा कंपोनेंट काम का है? इधर जा रहे हैं आई कैप। तो ये तो देखना ही नहीं है, सिर्फ यही तो कंपोनेंट है ना। तो इसमें क्या कांस्टेंट हो गया? y कितना? a कांस्टेंट हो गया। तो 2a² x dx। अरे लिख दो सीधा, पार्ट सीधा लिख दो।
टू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, ये भी आ जाएगा a की पावर 4। दोनों पाथ से एक ही वर्क आ गया, तो कैन वी कंक्लूड दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव? नहीं कह सकते। तीसरे में ना आया तो, और 3 में आ गया तो चौथे में ना आया तो, सारे कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट बार तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट -1 में आ गया और एक ही बच गया, उसमें नहीं आया, मान लो 1000 बार चेक किया और 999 बार वर्क इक्वल आ गया और एक नहीं आया, तो कैसा हुआ? नॉन कंजर्वेटिव। तो फिजिक्स वाले गए मैथ्स वाले के पास कि यार ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे कब तक करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है। मैथ्स वाले फिर वो निकालते हैं तरीका। मैथ्स वाले बता सकते हैं कि इसमें एक तरीका होता है, उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया कि कैसे ऐसा हो रहा होगा, कैसे हम इसको मैथमेटिकली हिम कर सकते हैं। तो बताओ, अरे जागृति, इज दिस ए कंजर्वेटिव फोर्स? जागृति? Sir, it can't be determined. कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही। सो इट कैन बी डिटरमाइंड, मतलब यहां तक हम लोग जो हमारा अभी तक के नॉलेज है उस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसका Yes, एक sir. तरीका निकाला गया। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है and we have to find whether it is a conservative or non-conservative, then there is a very simple method, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल से मैं देख रहा हूं अभी क्या लिखा हुआ था, अरे अभी क्या लिखा हुआ था भाई, क्या लिखा था? 2x y स्क्वायर आई कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, यही था ना? टू वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको मान लो m कह दो, क्या कह दो इसको? m। ये जो फंक्शन है इसको m कह दो और इसको n कह दो, क्या कह दो इसको? n। तो जो आई कैप के सामने लिखा है उसको डिफरेंशिएट पार्शियली करो y के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, किसका सिंबल है? dm बाई dy नहीं, डेल m ओवर डेल y, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि y के अलावा सब कुछ कांस्टेंट मान लो। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा जो वेरिएबल है, ट्रीट इट लाइक अ कांस्टेंट। तो इसमें y के अलावा क्या लिखा है तो उसको कांस्टेंट मानो। अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 2y। अरे बोलो कितना आ गया ये? 4xy। ऐसे ही जो n है ना, n, इसको किसके रेस्पेक्ट में करो? x के रेस्पेक्ट में करो। अरे जो i कैप कोफिशिएंट किसके रेस्पेक्ट में किया था? y के रेस्पेक्ट में। तो j कैप वाले किसके रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? 2y। तो क्या बचा? तो ये कितना आ गया? अगर ये दोनों इक्वल पाए जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। चलिए मैथ वाले ने बता दिया। अब जब 1,00,000 बार कर लो, अगर ये इक्वल है क्या, अगर डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, देन दिस फोर्स F as a function of xy will be called as क्या? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। किसी ने एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ था धनंजय, किसने? मैथ्स और फिजिक्स के बारे में कौन स्टेटस लगाया था, किसने? अच्छा वो विशाल ने लगाया था शायद, बहुत अच्छा वो स्टेटस था, पढ़ा था। उसने ये लिखा हुआ था कि जो है फिजिक्स वाले नेचर को इंटरप्रेट करते हैं, नेचर को, ठीक है, और लॉज बनाते हैं, और मैथ्स वाले अपने आप वैसे लॉज बनाए रहते हैं और बाद में नेचर में प्रूव कर देते हैं।
जैसे ये नियम कहीं बनाया होगा, है ना, और बाद में ये हाँ यूज हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, उसने लिखा था शायद, उसने लिखा था शायद, है ना। देखो स्टेटस में याद कर लिया, यही काम का मिला इतने स्टेटस में बहुत दिनों में। किसी ने लिखा, किसी साइंटिस्ट ने, किसी फिजिसिस्ट ने कहा था, फिजिसिस्ट ने, कि जो फिजिसिस्ट हैं वो नेचर को इंटरप्रेट करने के लिए रूल बनाते हैं अपने तरीके से, और मैथ्स वाले वैसे ही कुछ बनाते रहते हैं और बाद में नेचर को इंटरप्रेट कर देते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल कहीं ना कहीं वो नेचर में पाया जाएगा, वो रेशियो, गोल्डन रेशियो। So I think this is easier to declare a force as a conservative or non-conservative, है ना। इसके बजाय कि हम लोग 1,00,000 बार करें और 1,01वां बार जो हो वो ना आए बराबर। इसी का एक फंक्शन दिया था उसमें, अपने मॉड्यूल में एक फंक्शन दिया था, उसमें 3 पाथ से निकालना था, 2 पाथ में इक्वल आ गए थे और तीसरे पाथ में इक्वल नहीं आया था। एक ऐसा फंक्शन बनाया गया, ऐसा फंक्शन बनाया सकता है जो 2 पाथ में इक्वल आ गया। अब अगर 2 पाथ में किसी ने चेक किया और लगा दिया कंजर्वेटिव, बस गड़बड़, तीसरा पाथ चेक ही नहीं किया। ये तो बहुत दिन बाद मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम लोग तो 11th में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, हम तो पता नहीं अभी रिसेंटली पढ़ाना शुरू किया तब मुझे कोई बताने वाला थोड़ा था ऐसे कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इस पर बहस इतनी बात ही नहीं होती थी। जैसे एक दिन आया टीचर और कंजर्वेटिव लिखवा दिया, एक टेबल बनाई ऐसे, इधर कंजर्वेटिव इधर नॉन कंजर्वेटिव, 3 पॉइंट्स तो इधर भी 3 पॉइंट, 3-2 नहीं हो सकता। उसमें नॉट अक्सर लिखना होता है, इसमें दिस होल्ड्स दिस डज नॉट होल्ड दिस, डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। क्यों आईसीसी वाले हटा दे रही इसे, ऐसे बना करके लिस्ट बनाकर लिख दो, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस हो गया। ये तो बाद में पता चला कि ऐसे होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज, कहां से पता चला धनंजय? हाँ, ये चीज, ये पता करना, अरे कहां से विवेक पता चला? अरे अभी तो कह रहे थे कि डिफरेंशिएट कर देंगे कि नहीं है, ये नहीं जानते थे, ये तो अभी क्या बता रहे थे कि डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा डी ऑफ एक्स वाई बना लेंगे, वो ये नहीं जानते थे क्या, डेल एम ओवर डेल वाई जानते थे? कहां से, वही जाना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ देखे थे? ये कहाँ देख लिया यार, वीसीसी तो नहीं करके आए हो? अरे दिव्या, जितिशा, देवीना, जगत, पार्थ, कुछ जान पा रही हो दिव्या? However, it is of no use for need. लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये पूछा जाएगा नीट में, समझे कि नहीं? Yes. तो ये है जागृति, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? Yes, sir. सो दिस इज हाउ वी हैव। अब इसमें एक और बात है, टाइम है अभी 5 मिनट और। कंजर्वेटिव फोर्स, रामानुजन वाली स्टोरी सुनी कि नहीं? रामानुजन कौन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जो फ्रेंड को देखने गए थे, क्या था? हाँ 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 कुछ था, उसका प्लेट नंबर 1729 something. 17, उसमें क्या हुआ था? अच्छा कुछ, लेकिन किसी को हॉस्पिटल में शायद विजिट करने गए तब ऐसा हुआ था, तो हाँ हाँ तो अच्छा सर रास्ते में एक कार के पीछे उन्हें वो नंबर दिखा था, तो हॉस्पिटल में जिससे मिलने गए थे उन्होंने बोला कि उस नंबर के बारे में उन्हें कंफ्यूजन थी, तो उन्होंने बोला कि रास्ते में ही मैंने कैलकुलेट कर लिया था। हाँ ऐसा कुछ,
तो ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि यार ये नंबर तो इसका ये है करके, ऐसे अजीब अजीब लोग। मोदी जी को देखो, बढ़िया, वो ये सब आ रहे हैं कल, यहाँ सारी ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ रहेगी कल। कल बहुत उधर, हम लोग तो बहुत जगह अलग रहते हैं, मतलब लखनऊ में नहीं रहते हम लोग। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन बी एसोसिएटेड विद, क्या कैन बी एसोसिएटेड with an energy called as potential energy. Called as forces only called as potential energy. स्केलर पोटेंशियल, एक वेक्टर पोटेंशियल भी होता है, आगे पढ़ोगे अगर किसी को फिजिक्स ही पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया मान लो कभी। कंजर्वेटिव फोर्सेस, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक विशेष प्रकार के एनर्जी से ताल्लुक रखते हैं, उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल टर्म बना ही नहीं है। दे कैन नेवर बी एसोसिएटेड विद द टर्म कॉल्ड एज, कभी पढ़ा है फ्रिक्शनल पोटेंशियल, पढ़ा है कभी? ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा, एमजीएच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल पोटेंशियल, एयर विस्कस पोटेंशियल।